जनता 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 घर घर की जनता, स्वागत है आप सबका हमारे ड्रैगन बॉल डायमा के सेकेंड एपिसोड में। टाइम को बिना वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्ट अवर वीडियो गाइस। डायमा के फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि गोमा ने अपनी फर्स्ट विश को मांग ली थी। वैसे उसकी पहली विश क्या थी वो याद है, सबको बच्चा बना दो। माजिन बू के साथ जिसने फाइट करी थी और उनका जिसने भी साथ दिया था उन सबको छोटा बच्चा बना दो। स्पेशली गोकू और वेजिटा की बात कर रहे थे। उसके आगे हम देखते हैं कि गोमा अपनी सेकंड विश को मांगने की कोशिश करता है, पर शेनरॉन बोलता है कि भाई बस रुक जा, तेरा हो गया, तू निकल, अब तेरी कोई विश मैं पूरी नहीं करूंगा। शेनरॉन ने एक झटके में मना कर दिया। शेनरॉन ने कहा कि मैं सिर्फ अपने दोस्तों की 3 विशेष पूरी करता हूँ, बाकी मैं तुम जैसे अनजान लोगों की 3 विशेष नहीं पूरी करूंगा। इसका मतलब कि शेनरॉन को जो फर्स्ट टाइम सम्मन करता है, शेनरॉन सिर्फ उनकी एक ही विश को पूरा करता है। बस इतना बोल के शेनरॉन गायब हो जाता है। इसके साथ साथ इविल थर्ड आई का जो कॉन्सेप्ट था यही रह जाता है। हाँ, वो कॉन्सेप्ट फिलहाल के लिए भी होल्ड पर चला गया है और इसी से हमें पता चलता है कि इविल थर्ड आई कितनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। खैर आगे शायद हमें डीमन रेल्म में थर्ड आई देखने को मिल सकता है। गोमा अब नाराज हो जाता है। वो नोआ को बोलता है कि पहले जैसे तूने ड्रैगन बॉल्स को सम्मन किया था, वापस से तू एक बार और मैजिक कर और उन सभी ड्रैगन बॉल्स को वापस बुला। नोआ बोलता है कि बस कर भाई, मेरी बैटरी फिलहाल अभी डिस्चार्ज हो चुकी है, बुढ़ा हो चुका हूं, मेरे अंदर इतना ही स्टेमिना है, मैं दोबारा एक ही मैजिक को 2 बार नहीं कास्ट कर सकता हूँ। इसके बाद हम डेगसू को देखते हैं जो गोमा को बोलता है कि माय लॉर्ड, हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी, हमारी जो फर्स्ट विश थी वो तो कंप्लीट हो चुकी है कि सबको चिल्लर पार्टी में बदल दो और जो हमारा इविल आई का कॉन्सेप्ट है वो हम उसको आगे देखेंगे। पॉइंट तो है डेगसू की बात का यहाँ पर। खैर गोमा नोवा को बोलता है कि तू डीमन रेल्म के ड्रैगन बॉल्स को मेरे लिए अरेंज कर। गोमा जाते जाते डांटे को भी अपने साथ लेके चला जाता है कि वो ड्रैगन बॉल्स को वापस से समन ना कर सके और इस विश को रिवर्स ना कर दे या फिर वो दूसरी ड्रैगन बॉल्स ही ना बना दे कहीं। हाय क्या क्यूट लग रहा है डांटे यार बच्चे के रूप में। भाई डांटे के इसी रूप को तो मैं देखना चाहता था, काफी एक्साइटेड था मैं इसके लिए। पोपो बेचारा रोकने की कोशिश करता है पर वो बेचारा क्या ही कर लेगा इन सब का। इसके बाद हम अपने गैंग को देखते हैं जो चिल्लर पार्टी में बदल गए थे, इंक्लूडिंग मिस्टर सेटन। सभी लोग हैरान और डरे हुए थे कि आखिर ये हमारे साथ क्या हो गया। बट बुल्मा और चीची यहाँ पर सबसे ज्यादा खुश थे कि वो वापस से जवान हो गई थी। उनकी स्किन काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है ना, इसके लिए तभी बुल्मा शेनरॉन को इतना तंग करती रहती है अपनी जवानी को लेके। पिक्लो और वेजिटा को हम पहली बार इतना सीरियस डिस्कशन करते हुए देखते हैं। पिक्लो बोलता है कि जरूर शेनरॉन ने किया है, पर उससे ये इतनी अजीब विश आखिर मांगी किसने, ये शरारत आखिर किसकी है। यहाँ पर सुप्रीम काय बताते हैं कि कुछ टाइम पहले मैंने लुकआउट में किसी की एनर्जी को सेंस करा था, कोई तो आया था शायद से लुकआउट में। अब ये सुनने के बाद गोकू तुरंत ही लुकआउट जाने की कोशिश करता है, ऐसे उड़ के। गोकू जैसे उड़ने की कोशिश करता है ये धार से नीचे गिर जाता है। वो बॉडी का शेप और वेट दोनों बदल गया है गोकू बबुआ, तो जरा संभल के उड़ो। इसके बाद मिस्टर रोशी वहां पर आ जाते हैं, वो भी बच्चे बन चुके थे, अब इन्हीं की ही कमी थी। और मिस्टर रोशी लवंडिया ना छेड़े ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। किसी का कुछ उठे या ना उठे पर मिस्टर रोशी का हमेशा उठता है, एज डजंट मैटर। खैर किबिटो सुप्रीम काय पिक्लो गोकू इन सबको लुकआउट में खुद के साथ टेलीपोर्ट करता है। हमेशा की तरह मिस्टर पोपो स्टैंडिंग लाइक अ पोल ऐसे सीधे खड़े थे। वो हाय गोकू कैसा है, तू आ गया, तेरा ही वेट कर रहा था, मिस्टर पोपो ने ऐसा गोकू को बोला। पूछताछ करने के बाद मिस्टर पोपो ने बताया कि डीमन रिल्म से कुछ लोग आए थे और डेंडे को किडनैप करके लेके चले गए और उन्होंने विश वगैरह भी मांगी, जिनके साथ नेवा नाम का एक नमैकियन भी था। पोपो ने ये भी बताया कि हे सुप्रीम काय, एक बंदा भी था जो आपकी तरह ही दिखता था, शायद से वो आपका बड़ा भाई था और जिसका नाम डेगसू था। अब सबको पता चलेगा कि सुप्रीम काय का एक बड़ा भाई भी है। डीमन रिल्म का नाम सुन के सुप्रीम काय के कान ऐसे खड़े हो जाते हैं, अब खुलेगा राज। पिक्लो को नेवा के बारे में पूरी तरह से पता था। पिक्लो ने बताया कि वो एक लेजेंडरी नमैकियन है जो डीमन रिल्म में रुक जाता है ड्रैगन बॉल्स की सुरक्षा करने के लिए। लो अब क्लियर हो गया कि नमैकियंस जो है वो डीमन रिल्म से ही बिलोंग करते हैं। गोकू तुरंत बोलता है कि हे सुप्रीम काय, जल्दी से मुझे डीमन रिल्म में टेलीपोर्ट करो, अपने लवंडे को जो बचाना है, कहीं उसके साथ कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। पता चलता है कि किबिटो डीमन रिल्म में खुद को टेलीपोर्ट नहीं कर सकता है। देन सुप्रीम काय ने अपनी एक स्पेसशिप को मंगवाया जो कि बहुत पुरानी हो चुकी थी और खराब भी हो चुकी थी। बट टेंशन नॉट गाइस, हमारे पास बुल्मा है। बुल्मा ने कहा कि मैं इसे ठीक कर दूंगी, पर इसके लिए 10 दिन लगेंगे। गोकू हवा में उड़ने की कोशिश करता है पर बेचारा हवा में ही तैर रहा था, इधर उधर गिर जा रहा था क्योंकि वो बैलेंस ही नहीं बना पा रहा था। पिक्लो गोकू का मजाक उड़ाने लगता है, ओए गोकू तू क्या नाक कटवाएगा, सही से उड़ भी नहीं पा रहा है हवा में। बाद वी आर वॉरियर्स एंड यू आर अ सैयन वॉरियर। गोकू बोलता है कि अच्छा बच्चू जरा तू उड़ के दिखाना, चैलेंज एक्सेप्टेड। पिक्लो जैसे हवा में उड़ने की कोशिश करता है, अपना सर्विर सब कुछ फोड़ फाड़ लेता है। अब बोलना भाई, अब किसकी नाक कट रही थी बोल। कुछ दिन बाद हम देखते हैं गोकू हवा में ट्रेनिंग कर रहा था पर वो अपने इस बॉडी के साथ प्रॉपर बैलेंस नहीं कर पा रहा था। और हम अपने लवंडे लपाड़ी और चिल्लर पार्टी को देखते हैं जो कि बहुत ही सीक्रेट डिस्कशन कर रहे थे। इस डिस्कशन में हमें पता चलता है कि जिनके कान पॉइंटेड एफ स्ट्रेट है, जरूरी नहीं कि वो डीमन रेल
रेम से ही बिलोंग करते हैं। गोकू को इस बॉडी में लड़ने में काफी प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो वो जाता है कारिन के पास पावर पोल को लेने के लिए। ये बोलने वाला बिल्ला ही कारिन है और इसी ने पावर पोल और सिंजू बीन को बनाया है। कारिन बताता है कि पावर पोल को तो मैंने मास्टर ओशी को दिया है। अब गोकू तुरंत ही मास्टर रोशी के पास जाता है। ये देखो मास्टर रोशी को फुल लवंडिया बाजी करने की तैयारी में है। देखो भाई, इस विश से कोई खुश हो या ना हो, पर 3 लोग हैं जो सबसे ज्यादा खुश हैं। चीची, बुल्मा और मास्टर रोशी इस विश से सबसे ज्यादा खुश थे। जवानी इज बैक मिस्टर रोशी की। खैर गोकू ने देखा कि मास्टर रोशी अपने कच्चे सुखाते हैं पावर पोल के ऊपर। इसके बाद हम लुकआउट पर देखते हैं सेम वैसे ही स्पेसशिप सम्मन होती है जिसमें गोमा आया था। गोकू बोलता है कि ऐसी स्पेसशिप थी जिसमें गोमा और बाकी के लोग आए थे और डेंडे को उठा के लेके चले गए। पर इस स्पेसशिप में से वो बंदा निकला जो फर्स्ट एपिसोड में डेगसू और गोमा की बातें को छुप के सुन रहा था और इसका नाम था ग्लोरी। वो स्पेसशिप से बाहर निकलते ही बोलता है कि ओए गोकू, कहाँ है तू? चल मेरे साथ मेरी हेल्प करने डीमन रेल में। गोकू सोचने भर का ही मौका नहीं लेता है, बोलता है कि चल भाई, बंदा हाजिर है तेरे साथ चलने के लिए। पर एक सेकंड, सुप्रीम काय ग्लोरी से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि यही गोकू है? वैसे बात तो सही है सुप्रीम काय की। सीआईडी ग्लोरी ने बताया कि थर्ड डीमन रेल के मुझे किंग ने बताया गोकू के बारे में। मैंने ड्रैगन बॉल डायमा के फर्स्ट एपिसोड और अपने पिछले वाले वीडियो में ही बताया था डीमन रेल में 3 डीमन रेल एग्जिस्ट करते हैं और उसी में से एक ने बताया है इसे। बाकी सब भी जाने की बात करते हैं, बट इस स्पेसशिप में सिर्फ 2 और लोग आ सकते थे, तो गोकू और सुप्रीम काय ये दोनों ही जाते हैं। सुप्रीम काय भाई तू रुक जा, अगर तू मर वीर गया तो तेरे साथ बीरस भी मारा जाएगा। खैर वैसे तो सुप्रीम काय मरेगा नहीं क्योंकि इसके साथ गोकू है। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, ड्रैगन बॉल सुपर में तो जिंदा ही है ना। इसके साथ साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है और इसके आगे की स्टोरी को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वैसे बाद में वेजिटा, पिकलो, मिस्टर रोसी और बाकी के लोग भी डीमन रेल में जाते हैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए, वो हम आगे के एपिसोड में देखेंगे। सो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ यू गाइस एंड लव यू।